फिर हम खुद करेंगे। हाँ, डंका लगाने के लिए भी खुद चंदा इकट्ठा किया, वैसे फिर चंदा इकट्ठा करेंगे, प्रशासन को बता देंगे कि हम मरे हुए हैं, हार नहीं मानेंगे। हाँ जिंदा है हम। सांसद महोदय जी को, कंगना राउत जी को भी, वो जीतने के बाद तो हमें आज तक उन्होंने शक्ल यहाँ नहीं दिखाई। जब हम शुरू में अनिल सदर कंस्टिट्यूंसी में जुड़े तो पहला डंगा अनिल शर्मा जी ने इलेक्शन से पहले लगवा दिया था। हम मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि उस दंगे का थोड़ा देखो, आप भी देखो, आप आए हुए इतने दूर, तो प्लीज़ देख लो। तो ये मटेरियल, ये सारा कुछ गांव वालों ने ही खरीदा है, खुद अपने पैसे उन्होंने डाल के। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हमें तलियाड़ के मराथू गांव ग्राम पंचायत में, और यहाँ पर जो गांव है वो है थलेड़, और मेरे साथ बहुत सारे आपको यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं यहाँ के निवासी। और आपको बता दें, अभी कुछ विजुअल आप देख रहे होंगे, ये रोड का काम चला हुआ है, और ये जो गाँव वाले हैं इन्होंने खुद श्रमदान भी कर रहे हैं, और इसके अलावा जो बजट का इन्होंने खुद पैसे इकट्ठा किए और इस रोड का ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त हैं जो डटे हुए हैं और काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे हैं। फिलहाल इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। ये बताइए कि पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या समस्या थी आपके यहाँ इस सड़क में। नमस्कार, गगनेश शर्मा नाम है मेरा। यहाँ पे बहुत समय से हमारी ये मांग थी कि ये रोड को पक्का करें। ऐसा पंचायत वालों ने थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन मतलब जो हमारे को पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। डालते हैं और थोड़ी देर के बाद 15-20 दिन में नहीं लगते हैं उसको, और वो उखड़ जाता है। तो इस बार भी बजट आया हुआ था, शायद पता नहीं कितना है, वो 60 बैग का बता रहे थे। तो उस 60 बैग से मुश्किल से 32 मीटर, मतलब 85 बैग हैं, 85 बैग का था, तो 32 मीटर का भी मतलब जो स्पैन है वो कवर नहीं कर पाए। हालांकि उसकी मोटाई आप देखेंगे तो 2.5-3 इंच से ज़्यादा नहीं है। और फिर हमने सोचा कि चलो, बोले बजट नहीं है। फिर अब बच्चे छोटे छोटे, यहाँ थलेड़ गांव है, इससे नीचे एक नालुआ गांव है, उसके बच्चे भी स्कूल के लिए इसी रोड का प्रयोग करते हैं। और बुजुर्ग ने आना जाना, ये पोर्शन है, ये इतना मतलब कीचड़ वाला पोर्शन है था कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप उस टाइम देखते तो आप बोलते वाकई में ही मतलब ये बिल्कुल चलने योग्य नहीं था। फिर हमारे सभी भाइयों ने मिलके एक सलाह करी, एक ग्रुप बनाया कि क्यों ना हम खुद ही अपने हाथ जिम्मेवारी लेके और अपने रोड को अपने लिए बनाएं। तो फिर सब मान गए, हमारे बुजुर्ग भी मान गए कि करो, आप करो, हेल्प करेंगे। फिर श्रमदान भी किया। किसी भाई ने टिप्पर सोलिंग का दे दिया, किसी ने सीमेंट की बोरियां दी, किसी ने रेत दिया, और किसी ने जो है क्या नाम है पैसे से मदद करी। और श्रमदान तो सारे मिलके ही कर रहे हैं। तो इसलिए फिर ये हमारा 60 बोरी का इस टाइम एस्टीमेट है हमारे पास, जो बजट है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि 60 बोरी में हम कितना लंबा स्पैन बना सकते हैं। और उस स्पैन को आप मीडिया वाले भी देख लें, नाप लें कि 4 इंच का स्लैब पड़ रहा है, और 4 इंच के साथ कहाँ जाता है, इसको नापने के बाद पता चल जाएगा कि क्या गांव वाले सही हैं या प्रशासन पंचायत सही है। कब से आप ये काम कर रहे हैं सर? कितना दिन हो गया आपको जैसे देख रहे हैं हम, सोलिंग बिछाई हुई है, तो ये एक दिन का काम तो लग नहीं रहा है। मैम, मेरा नाम चमन लाल है, और हम इस काम को करते करते कम से कम 1 महीना हुआ है। पहले तो हमने ये किया कि चलो 200 रुपये इकट्ठे करते हैं। ये कीचड़ वाला रास्ता है, बच्चे स्कूल जाते थे, ननावा स्कूल हमारा यहीं है, तो पूरा 2-3 गांव हैं, नालुआ है, थलेड़ है और एक वाण है, तो सारे बच्चे यही रास्ता है स्कूल के लिए। तो यहाँ ऐसी हालत हो गई थी कि कीचड़, आपके जूते भी इसी में रह जाते थे, और आम रास्ता भी यही है हमारा बाजार जाने आने का। तो फिर हमने आपस में सोच विचार किया कि क्यों ना हम खुद ही करें, क्योंकि अभी पंचायत भी हमारी नई बनी थी, तो हम पंचायत को भी इतना दबाव नहीं डाल सकते थे। तो फिर हमने जो है खुद कर लिया जितना भी हो सकता। 15 दिन के करीब हमें हो गया। ये सारे जितने भी गाँववासी है, भाई हमारे, इन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हमारी मदद की, और इतना ज़्यादा सहयोग दिया, पैसे का भी दिया, श्रमदान का भी दिया। तो हमने आज इतना अच्छा काम किया है। ये सारा देख ही रहा, प्रशासन भी देख ही रहा होगा, ये हमारे प्रधान जी आए, ये भी देख ही रहे हैं, इनको भी न्यूज़ पहुंची तो ये भी पहुंचे। और हम प्रशासन से भी यही गुहार करते हैं कि आगे को भी हमारा जो है इस रोड के लिए बजट दे, और हो सके हम भी जितनी हो सकते हैं हम भी हेल्प करेंगे पूरे गांव वाले। और प्रधान से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं,
और मीडिया की तरफ से हम अपने डीसी साहब से भी एमएलए साहब से भी जो भी हमारे प्रशासन बैठे वो इस गांव की सुध ले, क्योंकि इस गांव के साथ जुड़े और गांव भी है जो मेन रास्ता है उनके लिए। चलो गाड़ी के लिए अलग चीज़ है, पर मेन पैदल चलने के लिए भी इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। मैंने पहले भी 1100 नंबर के ऊपर कंप्लेंट की थी जब ये काम चला था पंचायत का, लेकिन 1100 नंबर के ऊपर सेक्रेटरी मैडम ने गोलमोल जवाब दिया। और 1100 मेरे को आज भी 1100 नंबर से कॉल आई थी कि क्या आप संतुष्ट हैं, तो हम काम कर रहे थे, मेरे को पता नहीं चला कॉल का। वो 2-3 दिन से मेरे को लगातार परेशान कर रहे हैं। तो मैडम मेरी जब आप यहाँ तक पहुँचे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सांसद महोदय जी को, कंगना राव जी को भी, वो जीतने के बाद तो हमें आज तक उन्होंने शक्ल यहाँ नहीं दिखाई। और एमएलए साहब अनिल शर्मा जी वो आते हैं, पर हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, जितना पैसा आज तक नीचे लगा हमारे वहाँ, वो अनिल शर्मा जी का ही पैसा लगा हुआ है। जब हम शुरू में सदर कंस्टिट्यूंसी में जुड़े तो पहला डंगा अनिल शर्मा जी ने इलेक्शन से पहले लगवा दिया था। अब कुछ चंपा ठाकुर जी ने पैसे दिए, उससे काम हुआ। अब हमें ये पता नहीं चल रहा है ये रवैया है क्या। हम तो खुद परेशान है। अब देखो ना, इतने आदमी यहाँ, कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अब 15 दिन के बाद रोड फिर बंद, 15 दिन के बाद फिर रोड। इसलिए हमने गांव वालों ने एक मीटिंग की कि चलो हम अपने पैसे से ही इसका काम कर लेते हैं। तो तब आप देख रहे हैं आज कितने आदमी हैं यहाँ। मेरी तो यही गुजारिश है कि आप एमएलए साहब, विधायक साहब को भी और सांसद महोदय को भी अवगत कराएं और डीसी साहब से भी। ये अभी सर आप बताएंगे कितना आगे को अभी रोड बनाने के लिए रह गया है? अभी रोड कम से कम 300 मीटर यहाँ से आगे है अभी, और उससे आगे भी 200 मीटर बचा हुआ जो पक्का नहीं है। और हमारा एक डंगा है मैम, जो अगर नहीं लगता है तो बरसात के बाद हमारा रोड आगे जो गांव, मेन गांव के लिए जुड़ता है, वो ख़त्म हो जाएगा। आप जाके खुद वहाँ वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो हम सरकार से यही ये गुजारिश करते हैं कि उस डंगे को जल्दी से जल्दी लगाए, जिससे हमारा रोड दुरुस्त रहे, नहीं वो बरसात में ख़त्म हो सकता है। हम प्रधान जी से भी यही गुहार करते हैं, हमने पहले भी बोली थी यही बात, तो इसलिए हम मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि उस डंगे का थोड़ा देखो, आप भी देखो, आप आए हुए इतने दूर, तो प्लीज़ देख लो। तो ये मटेरियल, ये सारा कुछ गांव वालों ने ही खरीदा है, खुद अपने पैसे उन्होंने डाल के फिर यहाँ पर जो है ये काम भी खुद ही कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि खुद ही जो ये आज पूरे जोरों शोरों से जो है वो पिछले 15-20 दिनों से लगे हुए हैं। प्रधान जी हमारे साथ, सपना जी हैं। नमस्कार मैडम, ये जो गांव वाले बोल रहे हैं जैसा कि रोड बनाया जा रहा है, तो किस आपकी पंचायत की तरफ से क्या सहयोग जो है अभी इनके लिए हो रहा है? हमारा जो जैसे हमने इन लोगों ने भी बहुत समर्थन किया है। जैसे हमारे वार्ड मेंबर थे चेतन जी, वो भी कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से किया है। जैसे पंचायत से जो पीछे वाली पंचायत थी उन्होंने भी किया, जितना रह गया था आगे का काम वो हमने इनको दिया कि जैसे इनको भी नॉलेज हो जाएगा काम करने का और आगे को इसका काम भी चलता रहेगा। तो ये हमें क्लोज करना है, उसके बाद हमें जितना हो सकेगा हम इसका आगे तक पूरा इसको पक्का करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये आगे भी बोल रहे हैं कि डंगा भी लगना है, बाकी अभी आगे को जितना इनका अभी बजट, अभी देखते हैं कि कितना इनसे काम होता है। अगर फिर बाई चांस अगर काम रह जाता है तो क्या पंचायत उसको करे? पूरा फुल सपोर्ट करेंगे इनका। हम अभी भी खुद जाकर भी देखेंगे कि इनका जो भी नुकसान हो रहा है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी, और हम पंचायत के साथ मिलकर भी बैठक करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इनकी पूरी हेल्प की जाए और इस गाँव को बेहतर बनाया जाए। जी, थैंक यू मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, और वहाँ पर काम भी चला हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और गांव वाले किस तरीके से, अगर देखिए, अगर काम करने का और काम करवाने का अगर ललक हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, सब कुछ जो मुमकिन होता है। तो गांव वालों ने ये कर दिखाया आज कि रोड अगर नहीं कोई सुध ले रहा है तो क्यों ना हम इकट्ठा होकर पैसे इकट्ठा करते हैं, श्रम दान करते हैं और अपने गांव के लिए एक बेहतर रोड को निकालते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पोल स्टार का, जो आप यहाँ तक आए और हमारी समस्या को सुना। लेकिन मैं बीइंग एक गांव का पर्सन होते प्रधान जी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो डंगा गिर रहा है उसको तो पहले लगवा ही दीजिए, पहले जर्नल हाउस में आप डालिए। हम भी बात करेंगे, बीडीओ साहब से बात करेंगे, एमएलए साहब से बात करेंगे, जितना पैसा होगा पहले आप शुरुआत आप करिए, आप रेजुलेशन दीजिए, उसके बाद हम भी मिलते हैं। और नहीं करती है गवर्नमेंट फिर हम खुद करेंगे।
फिर हम खुद करेंगे। हाँ, डंका लगाने के लिए भी खुद चंदा इकट्ठा किया, वैसे फिर चंदा इकट्ठा करेंगे, प्रशासन को बता देंगे कि हम मरे हुए हैं। हार नहीं मानेंगे। हाँ, जिंदा है हार हम। नहीं मानेंगे। नुमाइंदे को यहाँ आने की जरूरत नहीं है वोट मांगने के लिए। फिर हम नहीं चाहेंगे हमारे गांव में कोई भी आए, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक जी कोई भी हो, मतलब हमारा कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं आना चाहिए प्रशासन का, क्योंकि हम खुद ही कर देंगे वे। अभी तक किसी भी विधायक से किसी भी से इतना भीख नहीं मांगी है कभी कभी। जो उन्होंने दिया है ये हमारा राइट था, बिल्कुल बिल्कुल। जो राइट था। अब हमारा राइट वो देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इतने कैपेबल हैं कि अपना रोड लास्ट तक बना सकते हैं। तो फिर उस दिन आपको फिर से बुलाएंगे, फिर बताएंगे कि ये रोड कैसा बना हुआ है। जी जी जी। अगर हमारा प्रशासक नहीं सुनता तो हम अपने पैसे से इस रोड में ब्लॉक भी लगा देंगे, खुद ब्लॉक लगा के पूरे गांव में, फिर बताएंगे प्रशासन को कि हम कुछ भी कर सकते हैं। गांव जब जनता इकट्ठी हो जाती है वो कुछ भी कर सकती है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।